आदाब रखम मैं पम्मी फर्स्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। मॉर्निंग का टाइम है, हम बना रहे हैं नाश्ता। बाहर भैया चिल्ला रहे हैं क्योंकि मेरे नाश्ते में काफी टाइम हो रहा है। और मैं बनाने जा रही हूँ अभी थोड़ी सी सिवई, और मम्मी के लिए बनाऊंगी मैं साबुदाने की खिचड़ी, और दीदी यहाँ निकाल रही है सबके लिए जूस, साथ में चाय भी बनाएंगे। वैसे पूरे जूस का मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये वीडियो मेरे कुछ टाइम पहले के हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस समय दीदी जा चुकी हैं, लेकिन हम लोग ने वीडियो जो है कंटिन्यू बनाए थे, तो जिसकी वजह से हमारे जो वीडियोस हैं वो बन के रखे हुए थे, और इस समय मैं उनको पोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए कितना सारा जूस निकल गया। कितने संतरों का है? 6 संतरों का। काफी तो निकल गया। घर पे निकल आया, और क्या चाहिए। और ये वीडियो है मेरा 2-3 दिन पहले का, जब हमें कहीं जाना भी था, तो हमने ये सोचा था कि अपना नाश्ता वगैरह करके उसके बाद ही हम जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ नमकीन सेवई बना रही हूँ, और ये हमारी बन रही है चाय। और इसके अलावा मम्मी का नाश्ता मैंने अलग बना लिया था, और वो मम्मी को मैंने पहले ही भिजवा दिया था, इसलिए मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। यहाँ पर देखिए आ गई है हमारी नमकीन सेवई, और ये दाल मोट दीदी वाली, ये बहुत टेस्टी दाल मोट है, बहुत मजा आती है इसको खा के। और ये है दीदी मम्मी नाश्ता कर चुकी हैं। मम्मी ने अभी खाया था साबुदाने की खिचड़ी, वो बना दिया। और नाश्ते का टाइम देखिए हमारा 11:15 हो गया, 11:20। और ये देखिए आपको एक चीज दिखाती हूँ, दीदी ये कवर बना के लाई है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है इसमें, देखो काफी अच्छा कवर है। सेफ्टी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और सबसे पहले मैं बाल खोल लूंगी क्योंकि बाल हमारे गीले पड़े हैं। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। कहाँ घूमने के लिए जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। चुप रहे, अभी मैं दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जाते हैं। हालांकि हम लोग घुस घुस के जाएंगे क्योंकि जगह कम है, हमारी गाड़ी छोटी है। तो जैसे भी जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे हम दिखाएंगे। 5-6 लोग हो जाते हैं ना। रचित अब गोद में नहीं बैठता, दुष्ट हो गया है ये, गोद में बैठने के लिए एक्चुअली मना करता है। चलिए हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते जाता। पहले हम कर ले अपना नाश्ता। Many hours later. तो फाइनली ये हो रहा है हमारा शाम का टाइम, और हम जा रहे हैं घूमने। बज रहा है हमारा 4:30, और उसके बाद हम लोग शाम को घूमते हुए आएंगे। उसके बाद खाने वाले का देखेंगे, अभी फिलहाल कुछ डिसाइड नहीं है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ जाते हैं। दीदी भी रेडी हो रही है, मम्मी और मेरा ड्रेस लगभग बहुत तेज हो रहा है। आज दोनों लोग मैचिंग मैचिंग हो गए हैं। हमारी तो अभी भरी है, लेकिन आने तक खाली हो जाएगी, तो हम बाद में कुछ खाएंगे। फाइनली अब हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और मैं गई थी अभी दिया जलाने, और मैं दिखाने आई हूँ इनको। इनका जरा लेट ना देखिए, गोल्डी लग रहा भाग रहा है जैसे कहीं। गोल्डू गोल्डू गोल्डू, चलिए हम चल रहे हैं, और बस निकल रहा। भैया भाभी तैयार हो रहे हैं। मैं दिया जला के आई हूँ, 4:30 बज रहा है, क्योंकि आने में टाइम हो जाएगा, तो हमारा दिया का टाइम निकल जाता है, इसलिए मैं पहले ही जला रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग गोल्डी को ऐसे ही छोड़ के जा रहे थे। अंदर का गेट एक्चुअली खोल दिया था, ताकि अगर उसको जाना हो तो वो अपने आप वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वो इतने अच्छी तरह से सो रहा था, हमें उसको हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और अब मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। गाड़ी भैया पहले ही निकाल चुके थे, तो बस मैंने दीदी से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग अपनी करवा ली है। और यहाँ से हमने सोचा था कि एक जगह और जाने का, जहाँ मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि हमारे भैया के पैर में थोड़ा सा घाव हो गया है, थोड़ा सा क्या काफ़ी हो गया है। तो ये भी सोचा दीदी जल्दी आ नहीं पाती है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पर भी होके आएंगे। तो बस दीदी को मैंने अपनी रिकॉर्डिंग के काम पे लगवा दिया है, हमेशा की तरह। और दीदी एक्चुअली जब रिकॉर्डिंग करती है ना, बीच बीच में भूल जाती हैं, तो बस यही हमारे साथ होता रहता है। मैं सोचती हूँ दीदी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, और दीदी किसी तरह बतियाने में लग जाती हैं। एक्चुअली जब मैं बाहर निकल रही थी, मैंने दीदी को ही रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजा हुआ था, और जब मैंने बाद में रिकॉर्डिंग देखी तो देखा दीदी ने बस आधी अदद पूरी की थी, और बाकी चीज़ें वो बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि वो मम्मी वगैरह से बतियाने लग रही थी। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको स्किप करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर जाते रहते हैं और आपको ये सब रिकॉर्डिंग भी भेजते रहते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ, इस समय मम्मी का MRI वगैरह सब चीज़ें हो चुकी थी। अब बस ये था कि 1-2 दिन का हमारे पास टाइम था, क्योंकि दीदी को अभी जाने में थोड़ा सा लेट था। तो हमने सोचा कि चलिए हम लोग थोड़ा सा घूम आते हैं, क्योंकि भैया की इस समय छुट्टी थी। अब किस दिन की छुट्टी थी ये तो मुझे सच बताऊं बिल्कुल भी नहीं याद है। एक्चुअली पहले तो मैंने सोचा था कि मैं और मम्मी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय मम्मी की दवाई वगैरह चल रही है, और मुझे भी ज़्यादा बाहर निकलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन बस यही था, दीदी हमारी जा रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं चलेंगे तो सब लोग चलेंगे, अकेले नहीं जाएंगे। और ये है देखिए हमारा मेट्रो का स्टेशन, जो कि रावतपुर का पड़ता है। और यहाँ पर 2-3 जगह हैं। एक्चुअली सच बताऊँ तो यहाँ पर मैं मेट्रो स्टेशन वगैरह मैंने बाहर से ही देखा है, कभी अंदर भी नहीं गई हूँ। बहुत
पहचान जाएंगे? आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। कहेंगे आ गुड़िया दवाई खा लो। और ये है हमारा गंगा बैराज वाला एरिया। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि वीडियो में उतना क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि हमारा शाम का टाइम था, तो उस समय थोड़ा सा ये कहीं ना अंधेरा होना, क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा सा जल्दी ही अंधेरा होने लगा था। और एक्चुअली दीदी को पता नहीं था और वो वहाँ पर हमारी देखिए रिकॉर्डिंग कर रही है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। इस समय काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। गुड़िया भी खाएगी, कट्टे भी खाएगा, मम्मी ने कितने क्या मैगी एक दिन की बात है। कोहरा जैसा हो रहा है ना, मौसम ऐसा हो गया चेंज। हाँ जो कोहरा जैसा लग रहा है, पूरा पानी का बोटिंग हो रही नहीं हो रही? हो रही है। नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? अरे हो रही है, अभी मैं गई यहाँ पे। हाँ 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 3 है सर। दूर बंदर है। और यहाँ पर पहले तो बोटिंग का नहीं था, लेकिन अब शायद करवा दिया गया है। हम लोगों ने 2-3 बोट देखी थी जो कि काफ़ी दूर पे थी। पहले तो हमें नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में देखा कि हाँ वो जगह बनी हुई थी, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बालू थी और बालू में मुझे बहुत दिक्कत होती है। लाइटिंग जो थी लाइटिंग अभी तेरी कहाँ है? ऊपर चली खत्म भी हो लेकिन मेरे पास तो आधे में है। अब फाइनली यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैगी कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पर भैया अक्सर खाते हैं तो कहते हैं कि मिथुन वाले की मैगी काफ़ी अच्छी होती है। मैं और यश जब आते हैं तो हम लोग दूसरे आगे वाले उस पर जाते हैं। वहाँ पर एक्चुअली वहाँ की डेकोरेशन हम लोग अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग वहाँ जाते थे। लेकिन भैया कहते हैं कि इस वाले की जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा तो आज नहीं समझ में आया। और ये सामने ही हमारी गाड़ी पार्क थी, क्योंकि मुझे बालू में चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। कौन है लोग जब है आ रही मिट्टी, आ रही है मिट्टी, इधर देखो। कहनी टॉफी चाहिए। ये क्या हो रहा है? मतलब पानी का वो कर रहा है छिड़काव सा। छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी ना। और ये देखिए ये फाइनली आ गई है हमारी मैगी। और सच बताऊं तो इस समय मैंने ओवरवाइज किया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि पीछे एक शादी हो रही थी, जो कहते हैं ना गांव की शादी, जिसकी वजह से म्यूज़िक चल रहा था तो हमें उसको साइलेंट करना पड़ा। और इस मैगी में सच बताऊं उतनी मज़ा नहीं आई। रीज़न ये था कि इसमें ना तो कोई सब्जियां दिख रही थी, सिर्फ मैगी दिख रही थी नॉर्मल। मुझे लगा कि इस तरह की हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। और यहाँ पर पीछे ही कहीं शादी हो रही थी, सामने आप लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं। वहाँ पर एक्चुअली बारात वगैरह आई हुई थी, तो वो लोग गाने आने में जा रहे थे, तो हम लोग का बार बार ध्यान उसी पे जा रहा था। हम लोग बातें कर रहे थे, हालांकि हमें पता था इस पर कॉपीराइट आएगा, जिसकी वजह से हमने पूरा वीडियो जो है उसको साइलेंट कर दिया है। और जो लोग शादी में शामिल हो रहे थे, हम लोग बस उन्हीं को देख के बातें कर रहे थे कि ये कैसे लग रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना नॉर्मल गर्ल्स होती हैं, उन लोग का ज़्यादातर मेन टॉपिक यही होता है कि ये लोग कैसे लग रहे हैं। और यहाँ दीदी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, जैसे ही इनकी टॉर्च जली तो मुझे बड़ी अच्छी लाइटिंग लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जब भी आते हैं हम लोग ये खाने के लिए मैगी, तो यहाँ पर अक्सर इसकी लाइट ही चली जाती है। आज भी लाइट कम थी, जिसकी वजह से हमारी जो रिकॉर्डिंग है उतनी क्लियर नहीं आ पा रही थी। और इसके बाद फिर से हम लोग निकल लिए हैं दूसरी जगह के लिए। एक्चुअली अब हम लोग जाएंगे एक भैया के घर, जहाँ मैं पिछली बार भी मैंने दिखाया था कि हम लोग गए थे। और उनके जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके पैरों में काफ़ी घाव हो रहा था। और दीदी ये कहिए काफ़ी टाइम बाद आती है, तो दीदी का भी मन था कि वहाँ जाने का, तो बस हम निकल लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जितनी कारपेट बिछी है उसमें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो उसका पोर्शन है बालू वाला, उसमें एक्चुअली मेरी चप्पलों में बहुत फंसती है, इसलिए मुझे जो इस तरह की जगह होती है वहाँ पर जाने में काफ़ी अजीब लगता है। भैया भी मेरा मजाक उड़ा कह रहे देखो सारी बालू जो है वो कारपेट पे ले आई। जब मैं आ रही थी, इस समय तो नहीं, इस समय तो मैं वापस जा रही हूँ, जिस समय मैं अंदर आ रही थी उस टाइम के लिए भैया मजाक उड़ा रहे थे। और इस समय सबसे पहले मैं अपनी विंडो जो है उसको ओपन कर रही थी, क्योंकि रीज़न ये है कि जब गाड़ी बंद रहती है तो मुझे काफ़ी ये कहीं ना उलझन सी होने लगती है। बंद गाड़ी की स्मेल जो होती है वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और इस समय लौटते समय काफ़ी अंधेरा हो गया था। एक्चुअली सच बताऊं तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर गंगा बैराज में आए थे, ताकि हम लोग वहाँ पर पानी वगैरह है सब चीज़ें देख सकें। और क्योंकि घर जाते फिर उसके बाद आते तो हमारा जो है गंगा बैराज, वहाँ पानी वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। और यहाँ देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, भैया के भी अभी जो चोट है घाव वगैरह सब ताज़ा थे। अच्छा ना, चलो चलते हैं। दीदी फिर चली जाएगी। दीदी कब जा रही हो? फ्राइडे को ना? इतनी जल्दी
राजू भैया कब आई मम्मी के MRI के लिए आई थी ना दीदी, किसकी हमारे मम्मी की। और यहाँ भैया के घर पे भी मुश्किल से हम लोग 15 मिनट बैठे थे, 15 से 20 मिनट। और गौरी चाय बना लाई थी, तो बस चाय पी, थोड़ी सी दाल मोट खाई। और इसके बाद हमारा टाइम हो रहा था घर जाने का, क्योंकि घर पे जाके हमें खाने का भी देखना है कि खाना क्या बनेगा। क्योंकि हम लोग ने मैगी खा ली थी तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन मम्मी का मुझे बनाना था, क्योंकि उनको मॉर्निंग में दवा भी देनी है और खाना वगैरह भी बनना है। एक्चुअली मैंने इस प्लांट को जब देखा था तो मुझे लगा इस पर सांप लपटा हुआ है, तो वही दीदी रिकॉर्डिंग करके दिखा रही थी कि नहीं देखो ये सांप नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ पेड़ लगा हुआ है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पे। अभी बज रहा है हमारा 8:30 और हम आ चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं मम्मी के लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग का लगभग पेट भरा हुआ है, लेकिन मम्मी को भूख लगेगी। उनका भूख नहीं लग रही तभी बनाना तो भाई। तुम कौन से इतना चल के आए हो, तुम थक गई? भाई साहब बहुत काम कर हाँ मैं थक गई भाई साहब। बहुत दौड़वाते हैं लोग। इसी के साथ हम अपने आज के वीडियो का एंड करते हैं। और एक्चुअली बताऊं, हम लोग दीदी आई थी तो इसलिए हम लोग भैया को देखने गए थे, और उनकी बहुत ज़्यादा चोट लगी है ना, बहुत ज़्यादा। हम लोग ने देखा है पूरा मतलब पूरा पका हुआ था। हम लोग फोटो उसने दिखाई थी गौरी ने, हम लोग देख नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा वो था। काफ़ी हद तक पहले से सही हो गया। हमने शुरुआत में भी नहीं देखा था, बस छोटी सी मैंने चोट देखी थी, और वो इतनी बढ़ जाएगी नहीं पता था, इसीलिए डॉक्टर ने आई थिंक कटवाने के लिए बोला था। लेकिन थैंक गॉड कि ठीक है, हटा नहीं है हाँ, पट्टी बंधी हुई है। डेली ड्रेसिंग वगैरह सब हो रही है। चलिए इसी के साथ हम अपने आज के वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। मम्मी तो लग रहा है बहुत थक गई। क्या हुआ? हाजिरी लगा रही है। राधे 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 राधे। दीदी की फोटो ही सबसे अच्छी आ रही है, अभी ना गंदे आ रहे हैं। दीदी का वीडियो अच्छा आ रहा है, मेरा गंदा आ रहा है। मैं तो अच्छी हूँ। मैं तो अच्छी हूँ भाई साहब।